आगाज में बात करेंगे लॉन्ग मार्च पार्ट 4 की। इमरान खान ने फिर कंटेनर पर चढ़ने की ठान ली है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। आज पेशावर का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला हाउस में इजलासों की सदारत भी शेड्यूल है। लॉन्ग मार्च की तैयारी समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज पेशावर से होगा या फिर लाहौर से। इमरान खान सूबाई कायदीन से मुशावरत भी करेंगे। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए, हम तैयार होकर बैठे हैं। उनके साथ क्या होगा ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चेयरमैन PTI को वार्निंग। कहते हैं इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उनका तर्ज अमल एक लीडर जैसा नहीं है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, मेरा ज़ाती घर नहीं है। रेंजर्स, FC और पुलिस का फर्ज है कि वो रेड जोन का दिफा करें। पूरी कौम को इमरान खान को रोकना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। उनके साथ क्या होगा ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं है। हम तैयार होकर बैठे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI को वार्निंग दे दी। कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहते हैं। उनका तर्ज अमल एक लीडर जैसा नहीं है। उधर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद का तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात पर तशवीश का इजहार। शहर में सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को आइंदा तालीमी इदारों में सियासत से दूर रखने और सूबाई हुकूमत को अदालत की तशवीश से आगाह करने की हिदायत कर दी है। अहम खबर है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद का तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात पर तशवीश का इजहार सामने आया। शहर में सड़कों की बंदिश से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को आइंदा तालीमी इदारों में सियासत से दूर रखने और सूबाई हुकूमत को अदालत की तशवीश से आगाह करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। पेशावर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलमज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। आलमज़ेब, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए हैं पेशावर हाई कोर्ट ने? ये पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कैसर रशीद तालीमी इदारों में जलसों पर तशवीश का इजहार किया है। तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखे, क्योंकि वहाँ पर हमारे मुस्तकबिल होते हैं। अगर एक फरीक इस तरह के जलसे करेगा तो मजबूरन दूसरा भी जलसा करेगा। एडवर्ड कॉलेज आप इस हवाले एडवोकेट जनरल साहब, आप इस हवाले से सूबाई हुकूमत को अदालती तशवीश से आगाह करें। इस हवाले से अदालती तशवीश मुतल्लिका अफवाम को पहुंचाए। एडवोकेट जनरल शुमाल भट्ट ने अदालत को बताया कि इस हवाले से जरूरी इकदाम करेंगे और अदालती अहकाम पर मनन अमल किया जाएगा। अदालती तशवीश से हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा। जी, उस पर ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने पेशावर में रोड को बंद करने के खिलाफ दायर रेट के समाअत के दौरान नमाज दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। अदालत ने महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन के केस में शर्जील मेमन की नजरसानी की अपील मंजूर कर ली है। शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में रियासत मुखालिफ बयानात देने के मुकदमे में जावेद लतीफ़ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने जावेद लतीफ़ को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया है। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की दरख्वास्त पर समाअत की है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। अदालत में जो आज पेशरफ्त हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, उस हवाले से ये खबर है। रियासत मुखालिफ बयानात देने का ये मुकदमा है जिस पर जावेद लतीफ़ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। और अभी अच्छी खबर कि वज़ीर खजाना ने डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में अच्छी खबरें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। डॉलर की फिलहाल जो कदर है वो हकीकी नहीं है। डार डॉलर को लगाम डालेंगे, 200 रुपए से नीचे लाएंगे। नए वज़ीर खजाना ने आते ही बुलंदो बांग दावे कर दिए। कहते हैं अमेरिकी करेंसी दुनिया भर में मजबूत हो रही है, मगर हम अपनी पॉलिसियों की वजह से इसे 200 से नीचे लाएंगे। निजी टीवी से गुफ्तगू में इसाक डार ने कहा, इदारा शुमारियात आजाद इदारा है और वो हेरा फेरी नहीं करता। सब कुछ बेहतर होने वाला है। ऑपोजिशन को माजी में भी कहता रहा कि आए मिसाके मईशत करें। इमरान खान और उसकी पूरी टीम के असाब पर मैं सवार हूं।
रुपए की कदर में इस्तेहकाम का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 99 पैसे सस्ता हो गया, 225 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड किया जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 226 से 228 रुपये में फरोख्त हो रहा है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा गया है। KSE 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राजा कामरान। जी राजा कामरान। देखिए, आज जो है इंटरबैंक मार्केट में भी रुपए की कदर में बेहतरी आई है और सुबह जो है 2 रुपए से ज्यादा जो है रुपए की कदर बेहतर हुई थी, मगर इस वक्त जो है वो थोड़ी सी इसमें कमी आई है, मगर अभी भी 1 रुपए से ज्यादा की बेहतरी रुपए की कदर में देखी जा रही है। और इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में जो डिमांड है और उसके मुकाबले में जो डॉलर की फराहमी है वो ज्यादा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि चूंकि कल गुज़िश्ता रोज एक चैनल पर वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने ये ऐलान किया था कि वो जो है रुपए की कदर को 200 रुपए से नीचे ले आएंगे, तो इस हवाले से भी जो मार्केट है उसमें एक सेंटिमेंट पाया जाता है और वो लोग जिन्होंने डॉलर होल्ड किए हुए हैं वो डॉलर को फरोख्त कर रहे हैं। इसी तमाम तनाजुर में चूंकि रुपए की कदर में कमी हो रही है और आलमी सतह पर ईंधन भी सस्ता हो रहा है, तो जो कारोबार है उसमें भी बेहतरी आने के इम्कान नजर आ रहे हैं और जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब नई सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स मुस्बत जोन में है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया है। 16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी गई है। जिनेवा में आज UN और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर अपील पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जूलियन हॉर्नेस कहते हैं कि पाकिस्तान बदतरीन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से नबरदाश्मा है। पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बच्चों की बीमारियों में खौफनाक इजाफा होगा। पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की अपील 16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी। पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा राबता अफसर जूलियन हॉर्नेस ने जिनेवा में ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाकिस्तान बदतरीन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से नबरदाश्मा है। सैलाब मुतासरीन मौत और तबाही के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मुतासरा इलाकों में सेहत, ग़िज़ा, पानी और सफाई के कामों में मदद की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बच्चों की बीमारियों में खौफनाक इजाफा होगा। 50 लाख से ज्यादा अफराद को खुराक के शदीद बहरान और भूख का सामना है। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 1700 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब का सबब मौसमियाती तब्दीली को करार दे दिया। जामशोरों में सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई जाने वाला टेंट सिटी मौजूद मुतासरीन बीमारियों का शिकार हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से उन्हें खुराक और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती इदारे बहाली में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। जी, सिंध के मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों से मुतासिर होने वाले सैकड़ों की तादाद में मुतासिर अफराद जो है वो यहाँ जामशोरों में मौजूद हैं और यहाँ जामशोरों में अल खिदमत की जानिब से जो है वो एक खेमा बस्ती बनाई गई है, जहाँ पर शिकारपुर के अलावा जो है जूही, महड़ और दादू के साथ जो है दीगर इलाकों के मुतासिर यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ये मुतासरीन गुज़श्ता 1.5 माह से यहाँ रिहाइश पजीर हैं और ये इनकी ख्वाहिश है कि इन्हें जल्द से जल्द जो है अपने इलाकों में भेजा जाए ताकि ये अपने घरों में जाके बाइज़्ज़त तौर पर रह सके। यहाँ जो है अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इन्हें खुराक, पानी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अलबत्ता जो है इन यहाँ बच्चों में और ख़ास तौर पर ख़वातीन में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए कि ये मुसलसल जो है एक मुश्किल गुजार सूरत हाल से दो चार हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से इस इलाके में अभी तक कोई भी ना तो वैक्सीनेशन की गई है, ना ही मच्छर मार स्प्रे किया गया है और ना ही इसके साथ ही जो है मच्छरदानियाँ दी गई हैं। इलाके में जो है वो चूँकि पानी जमा है इस वक्त भी और मच्छर की बहुतात होने की वजह से इन्हें मलेरिया की भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जी, हुकूमत और किसान इत्तेहाद में डेडलॉक बरकरार है। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद के एहतजाज 7वें रोज़ भी जारी है। आज ताजिर रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्किल है। किसानों ने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही है इस्लामाबाद से आमना जंजुआ। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। आज 7वां रोज़ है। किसान जो है वो बिजली के बिलों, खाद की कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद के खुले आसमान तले धरना दिए बैठे हुए हैं।
ہفتے کے روز وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ کسانوں کے ٹیلیفونک مذاکرات ہوئے تھے، جس میں یہ طے پایا تھا کہ سوموار کے دن دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا بجلی کے فی گز یونٹ پر کسانوں کے من پسند ریٹ کے ساتھ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. لیکن کل مذاکرات نہ ہو سکے کیونکہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہے مصروف تھے، ان کی مصروفیات کی بنا پر مذاکرات نہیں ہو سکے. آج بھی مذاکرات کے امکانات ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مذاکرات نہیں مانے جاتے، مطالبات نہیں مانے جاتے، تب تک وہ اپنا دھرنا جاری رکھیں گے. اس مذاکرات کے لیے حکومت سیریس نہ ہوئی تو اس کے بعد وہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے. وہاں بیٹھے کسان جو ہے مزید کسانوں کو کال دے کر احتجاج کی ڈی چوک کی طرف جائیں گے اور وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. جی ٹھیک ہے آمنہ جنجوعہ، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے پی ٹی آئی رہنما صد عمر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یکجا ہو کر بات کرے گی. یہ تھا پاکستان جس وقت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت ایک رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے. اس رجیم چینج آپریشن کے اندر جس طریقے سے یہاں بالکل قریب ہی ہے، ہم جہاں بیٹھے میں اس سے بہت دور نہیں ہے، جہاں سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگائی جاتی ہے. پوری قوم دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا. صرف ہم نہیں، قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی. یہاں پر ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں. جب یہ ہوا تو عمران خان اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں. اس اسمبلی میں، جس اسمبلی کے ذریعے یہ قومی اسمبلی، کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسمبلی کے اندر، تو کیا ہم اس قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے؟ اور پارٹی میں ایک بڑی اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی. تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے. 123 ممبران نے استعفیٰ دیا. اسپیکر نے، اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ. اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے. ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی. سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے؟ یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے، یہ کر کون رہا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں. وہاں پر بات ہوتی ہے پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں، خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ وہ بات یہ کر رہے ہیں، اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں. اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے، نام بنا لیے ہیں، ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے، اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے. کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پس پشت رکھ کے. رہنما پی ٹی آئی اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے ایک بار پھر اس آڈیو کا چرچا کیا گیا جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. یہاں شامل کریں گے ایک بریک. گزشتہ 4 ماہ سے تیل کی قیمت میں کمی کا سلسلہ رک گیا. اوپیک پلس نے پیداوار میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کمی کا فیصلہ کر لیا. 1 بیرل تیل $4 مہنگا ہو گیا. دسمبر کی ڈیلیوری کے سودے $88 تک پہنچ گئے. سستے خام تیل کے دن گزر گئے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت دوبارہ بڑھنی شروع ہو گئی. اوپیک پلس نے پیداوار میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کمی کا فیصلہ کر لیا. عالمی مارکیٹ میں 1 بیرل کی قیمت $4 بڑھ گئی. ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $83.63 ہو گئی. ادھر دسمبر کی ڈیلیوری کے سودے $3.70 مہنگے ہو گئے. فیوچر ٹریڈنگ میں خام تیل کی قیمت $88.86 فی بیرل تک پہنچ گئی. گزشتہ 4 ماہ سے خام تیل کی قیمت میں کمی کا سلسلہ اب رک گیا ہے. اوپیک پلس نے پیداوار بڑھانے کے امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا. تنظیم کا کہنا ہے کہ کم قیمت کا تیل ان کے بارے میں نہیں ہے.
महंगाई की बात करें तो पेशावर में सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सब्जी मंडी में टमाटर 200, प्याज 140, मिर्च 200 रुपये, आलू 100 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन, भिंडी और दीगर सब्जियां भी 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। आड़तियों के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों और मकामी पैदावार न होने से बेशतर सब्जियां अफगानिस्तान से दरामद की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे जमील खान इस वक्त पेशावर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी जमील, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर में भी सब्ज़ी की कीमतें बढ़ गई है, जिसकी वजह से आवाम परेशानी का शिकार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर फिरदौस सब्ज़ी मंडी पे, जहाँ आलू सुर्ख 70 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 210 रुपये फ़ी किलो, इसके अलावा जो कचालू है 100 रुपये फ़ी किलो, सब्ज़ मिर्च 320 रुपये फ़ी किलो, लीमू 120, बैंगन 70, खीरा जो है 70 और कद्दू 60 रुपये फ़ी किलो, गोभी 70 रुपये फ़ी किलो। इसके अलावा जो भिंडी है 110 रुपये फ़ी किलो यहाँ इसका रेट मुकर्रर है। लेकिन खुसूसी तौर पर पेशावर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे नर्ख और भी ज़्यादा हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी की भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। बताइएगा जी, आप सब्ज़ी ख़रीदते वक्त कितनी परेशानी का शिकार हैं इस वक्त, सूरत हाल क्या है नर्खों के हवाले से बताइएगा। जी, आटा तो पहले ही आवाम से हमारी पहुँच से दूर था। अब जो है ये प्याज, टमाटर और जो है खीरे, जो रोज़मर्रा की मामूलात की चीज़ें हैं, ये भी जो है वो अपना ख़रीदने के काबिल नहीं रहे। हम लोग 220 रुपये किलो जो अच्छे टमाटर हैं वो मिल रहे हैं। कम अज़ कम हुकूमत को ये चाहिए कि जो है इन रेट्स पे जो है वो कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ फराहम करे, क्योंकि सब्ज़ी की कीमतें बढ़ने से मुश्किलात का सामना होता है। जी ठीक है जमील खान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। कराची के इलाके लाइन ज़रिया के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में सफाई का निज़ाम नहीं है, महीनों कचरा नहीं उठाया जाता। इलाके के मसाइल और बेबसी पर इलाके के बुजुर्ग इंतज़ामिया को जगाने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज कायम खानी। कराची की इंतजामिया का अनोखा कारनामा, लाइन एरिया वालों को सफाई सुथराई तो दूर की बात, तफरी भी मुजरे सेहत दी जा रही है। इस इलाके में गंदगी, कचरा, सेवरेज का पानी इलाका मकीनों का मुकद्दर बन गया। अब गलियों में जाएं, इस कदर का पानी भरा हुआ है, इतना पानी ना यहाँ पे पीने का पानी है, बदबू वाला पानी आता है, कभी आता ही नहीं है पानी, सारा दिन मोटर चलाते रहो। हर जगह हालत गंदगी हो रही है, लोग परेशान लगे पड़े हैं। वैसे ही महंगाई लगी पड़ी है, एक तो डेंगू की वजह से मर रहे हैं। कचरा उठाने में गाड़ियां जो है हफ्तों कभी तो 15 दिन गायब हो जाते हैं। आखिरी बार स्प्रे हमें तो याद नहीं पड़ता है कब हुआ है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, DMC, KMC और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के दावे ऐसे कि शहर में कोई मसाइल नहीं, जबकि जमीनी हकाइक ने दावों की कली खोल दी। ना ही कचरा उठता है, ना ही सफाई होती है। आखिरी बार स्प्रे कब हुआ, इलाका मकीनों को याद भी नहीं। कराची का ऐसा इलाका जहां के मकीन बुनियादी सहूलतों से मुकम्मल तौर पर महरूम नजर आते हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।